शैलेश जी हमें एक बार सुना दे, इससे इनको ये नहीं लगे कि कहीं महाराज ने हमारी रोड तीज छुड़वा दी। वर्धमान स्वामी राजा सनक से कहते भाई कि राजन, एक समय उज्जैनी नगरी में एक सागर दत्त नाम का सेठ रहता था। उसके सब लोग कान खोलकर सुने। 56 करोड़ की दीनारों की लक्ष्मी का स्वामी था। देशांतरों में माल भरकर उसके जहाज जाते थे। उस सेठ के 7 पुत्र थे। एक दिन मंदिर जी में एक वृत्ति मुनिराज जी यति पधारे। श्रावकों को धर्म का उपदेश दे रहे थे। श्रावकों ने अपनी शक्ति के अनुसार व्रत लिए और सभी ने उपवास पूर्वक किसी ने व्रत लिए। सेठानी ने प्रार्थना की, महाराज मुझसे भूख सहन नहीं होती है, ऐसा व्रत दीजिए जो साल में एक बार आवे और उसमें मैं कुछ खा सकूं, क्योंकि मेरे से उपवास नहीं होता है। व्रत तो लूंगी मैं, लेकिन एक बार खा सकूं मैं, ऐसा कोई व्रत दीजिए। मुनिराज ने कहा कोई बात नहीं, शक्ति प्रमाण कार्य करने से भी फल मिलता है। 24 व्रत जिसे रोड तीज कहते हैं। रोड तीज का जो दूसरा नाम क्या है? 24 व्रत। साल में एक व्रत करना होता। भाद्रपद शुक्ला तृतीया में सामायिक स्नान ध्यान करके 24 महाराज की पूजन विधान करना चाहिए। सुबह क्या करना? सामायिक करना, स्नान आदि करके 24 विधान करना चाहिए। और एक वक्त 6 रसों का त्याग करके, 6 रस आगे मालूम? नमक, मीठा, तेल, दही, घी, दूध, मीठा आदि 6 रस हो गए। 6 रस त्याग करके एकमात्र एक ही अन्न, उसी वक्त अन्न, उसी समय पानी, अंतराय को टाल करके खाने से रोड तीज का व्रत होता है। अब सुने, ये तो व्रत है। व्रत के दिन कुप्रथाओं का त्याग करना चाहिए, संयम से रहना चाहिए। यह व्रत 3 बार है और 24 वर्ष तक किया जा सकता है। कम से कम 3, अधिकतम 24, 12 वर्ष के लिए किया है। श्रावक सठ कर्मों की करता हुआ पालन करता है। इस प्रकार से सेठानी नमस्कार करके घर गई। कुटुंब के परिवार वालों ने कहा कि फूलों में रखकर कोमल चावल घी शक्कर में मिलाकर के मेवा के साथ खाया जाता है भोजन। ये सूखा व्रत कहां से लेके आ गई तू? क्या बोले? जैसे तुम लोग खाते ना आज, बोले ऐसा खाया जाता है रोड तीज के दिन। ये सूखा व्रत किस महाराज ने दे दिया? तो कुटुंब परिवार की निंदा करने पर, मजाक करने पर सेठानी ने वह व्रत त्याग दिया। और जो घर में बने हुए व्यंजन थे, यानी जो घी पड़े वह रोटी उसने खा ली। व्रत भंग के पापोदय से उनके लक्ष्मी नष्ट हो गई। मोती पानी बन गए। रत्नों के, सोने के, चांदी के ढेर पत्थर हो गए। देशांतर में जो जहाज आ रहे थे समुद्र में सब डूब गए और दास दासियां सब भाग गए और बड़े कष्टों में दिन व्यतीत करने लगा पूरा परिवार। जिन्होंने खिलाया था मालपुआ, मतलब माल, उन पूरे परिवार की दृढ़ता आ गई और इसकी भी दृढ़ता आ गई। कष्ट किससे आई? जिन्होंने रोटी घी बूरे के साथ खाई। उनके ऐसे बुरे दिन आ रहे हैं। सुन रहे हो कान खोल करके? खाना क्या था? रूखी, बिना नमक, घी, तेल की रोटी खाना थी। जब सेठानी ने उनके 7 पुत्र स्त्रियों की ऐसे दिन आ गए कि उनको आखिर देश छोड़ करके जाना पड़ा। और अंत में ऐसे अनेक कष्ट उठाते उठाते अंत में फिर जब दूसरे मुनिराज आए, उससे उन्होंने प्रायश्चित किया और प्रायश्चित करके पुनः रोड तीज जो रूखी सीटी खाने की थी वो व्रत लिया। तब कहीं वो पाप कटा। कथा बहुत बड़ी है, इसलिए सुना दिया कि आपको रहे कि महाराज ऊपर से नहीं बोल रहे हैं, कोई प्रमाण है। महाराज जी, लेकिन एक चीज थी, आपने बताया तो कि सबको अब वो स्वाद तो चढ़ गया है रोट का और वो तोरू की सब्जी का। तो महाराज जी, रोट तीज के दिन ना करके अगर और कभी उस व्यंजन को खा लिया जाए रोट तीज को जो आप बता रहे हो उसके अनुसार प्रतिदिन खाओ ना, कौन मना कर रहा है? कम से कम व्रत भंग तो मत करो। यदि वो मालपुए वगैरह दूसरे दिन खा लेती, जैसे उपवास के दिन तुम कुछ नहीं खाओ, दूसरे दिन खाओ तो व्रत भंग नहीं कहलाएगा। आपको मना थोड़ी कर रहा हूं नहीं, लेकिन तुम रोड तीज के नाम से खा रहे हो, ये पाप है। रोड तीज के नाम से खा रहे हो, ये मिथ्यात है। रोड तीज का नाम लेकर के आधा किलो घी डकार रहे हो, ये मिथ्यात है। तुम तो 2 किलो पियो, कौन मना कर रहा है? 2 किलो पियो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन रोड तीज के नाम से कर रहे हो तो रोड तीज के व्रत को तुम बदनाम कर रहे हो।
और दूसरी बात, ये कोई निमंत्रण देके खिलाना नहीं है कि रोड तीज को उसको भी बुलवाओ, उसको भी बुलवाओ, इसको भी बुलवाओ। ये सब पागलपन है, मिथ्यात्व है। रोड तीज तो व्रत है, रूखी सूखी रोटी खा करके, और 24, और वो भी क्योंकि उसने कि मेरे से उपवास बनता नहीं है इसलिए कुछ पेट में खा सकूं, इसलिए किया है। कहां लिखा है इसमें कि सब रिश्तेदारों को बुलाओ, मेहमानों, और एक बार बुला लिया तो जिंदगी भर बुलाओ? ये तो बड़ी आफत हो गई। नहीं, बिल्कुल आज से जो प्रवचन सुने हैं, जो लोग आज रोड तीज पे बुलाएंगे, क्यों भाई रोड तीज तैयार हो गई, आ जाओ क्या? बोले भैया मत आना। बोले क्यों? बोले ये रोड तीज का पागलपन मैंने बंद कर दिया है। आ भी जाए तो 2-3 रोटी बिना नमक घी शक्कर की रख लेना। बोले रोड तीज के दिन तो ये बिना चुपड़ी हुई, बिना घी शक्कर के, बिना नमक की रोटी मिलेगी। मेरे गुरुजी की रोड तीज यही है। इसलिए जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं खाने पीने का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन रोड तीज को बदनाम करने का पाप अपने माथे पर मत ला दो। लोग, कितनी पवित्र रोड तीज थी, कितनी तपस्या थी रोड तीज में, कितनी बड़ी पवित्र, और आपने उसको ऐसा कर दिया कि रोड तीज आज खाने पीने का दिन हो गया। और दिन भर चलता है, सुबह भी चल रहा है, दोपहर में चल रहा है, शाम को भी चल रहा है। क्या मचा रखा है?